ताहयात नाअहल करार देने वाले साकिब निसार आएं और देख लें। नून लीगी कारकुनों ने उनका फैसला रद्द की टोकरी में डाल दिया। नवाज शरीफ का 6 साल बाद नून लीग का सदर मुंतखब होने पर जनरल कौंसिल इजलास से खिताब। मुश्किल वक्त में पार्टी को मुतहर्रिक रखने पर शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा को खिराज तहसीन। लंदन में एक जनरल, इमरान कनाडा से आए मौलवी और परवेज इलाही ने नून लीग की हुकूमत हटाने का प्लान बनाया। जमहूरियत को पटरी से उतारा गया। मानिए पीटीआई बताएं, क्या वो जनरल रिटायर्ड जहीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत नहीं थे? कौन था उनका एम्पायर? लीगी सदर के सवालात। इमरान कह दें तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो वो सियासत छोड़कर घर चले जाएंगे। नून लीगी सदर का चैलेंज। दोबारा उसी मनसब और मर्तबे पर आपको जो इज्जत अता फरमाई है, ये आपकी नेक नीति, आपका पाकिस्तान के साथ इखलास, आपका पाकिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत और आपके पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का ये सिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को दोबारा नून लीग की सदारत मिलना अवाम की खिदमत का सिला करार दे दिया। पार्टी की सदारत अमानत थी जो आज नवाज शरीफ के हवाले कर दी। उन्हें साल 2017 में वजारत उस्मा से जबरदस्ती निकाला गया। झूठे मुकदमात में सजा सुनाई गई। साजिशें करने वालों के मुंह काले और नवाज शरीफ सुरखरू हो गए। नून लीग के सुबकदोश सदर का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। बानी पीटीआई पर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान को बदनाम करने का इल्जाम। फौजी अफसरान और उनके खानदानों को रुस्वा करने पर कौम उन्हें मुआफ नहीं करेगी। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। किसी ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। नून लीग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह का जनरल कौंसिल इजलास में ऐलान। नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद की करारदाद मंजूर। कारकुनों के नारे। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल मुकम्मल। मुल्क भर में आम तातील। सरकारी और निजी इदारों समेत तालीमी इदारे बंद रहे। यौम तकबीर पर सियासी क़यादत की मुल्की दिफा के लिए कोई समझौता न करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में कुरान ख़्वानी के इज्तिमात, दुआओं का एहतमाम। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती की दुआएं मांगी गईं। यौम तकबीर पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। 28 मई पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी धमाकों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया गया। ख्वाब को ताबीर देने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ करने वाले साइंसदान और इंजीनियर्स तारीफ के मुस्तहिक हैं। अस्करी क़यादत के पैगामात। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां, शहरियों के फलक शगाफ नारे। रावलपिंडी में झंडे और बैनर्स उठाए शहरियों की रैली में शिरकत। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक से कचहरी बाजार चौक तक वॉक। शेखुपुरा में वॉक के साथ केक भी काटा गया। साहिवाल की रैली में बल्दिया मुलाजमीन के साथ सिविल सोसाइटी की शिरकत। मरी की रैली में लीगी कारकुनान के साथ तलबा भी शरीक हुए। फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर आज़म ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म दे दिया। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के उमूर से मुतालिक इजलास से खिताब। बिजली चोरी रोकना मुतालिक इदारों की जिम्मेदारी करार दे दी। वजारत तवानाई की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने पेश रफ्त को सराहा। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। पेशावर में मुश्तइद शहरियों ने टोल प्लाजा पर मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके रास्ता खुलवाया। डेरा इस्माइल खान में खवातीन का पंजाब रोड पर एहतजाज।
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद शॉर्टफॉल बरकरार। गुज़िश्ता बरस मई में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट थी, जो कम होकर 23,000 मेगावाट पर पहुंच गई। तलब में 5,000 मेगावाट कमी के बावजूद 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल। मुल्क भर में आज भी दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। मोहिंजोदारो और नवाबशाह में पारा 53 डिग्री सेंटीग्रेड, दादू में 52, सक्खर में 51, लाड़काना, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुतादिद शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गर्दो गुबार, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। गर्मी भगाने की तदबीरें। नौजवानों की जानें निकलने लगी। जामशोरो और भान सईदाबाद में नहर और नदी में नहाते हुए 2 भाइयों समेत 4 लड़के डूब गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। वजीर खजाना, वजीर दिफा और वजीर मनसूबाबंदी समेत 11 वज़रा शामिल होंगे। आर्मी चीफ, वज़राए आला और नेशनल कोऑर्डिनेटर इजलास में शिरकत करेंगे। SIFC की सिफारिशात काबीना कमेटी में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान की चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सनतें लगाने की दावत। चीन के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। हुकूमत का अमीरों के लिए टैक्स इस्तिस्ना और मुर्रात खत्म करने पर गौर। IMF का दुकानदारों, ताजिरों और थोक फरोशों पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। आलमी मालियाती फंड का पेंशन पर भी टैक्स लगाने पर जोर। आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट 1200 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास जुमे को तलब करने का इम्कान। आइंदा वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। मुल्क से डॉलर का बैरून मुल्क बहाव तेज। रवा माली साल के पहले 10 माह में डॉलर के मुल्क से इखराज में 251% इजाफा रिकॉर्ड। 10 माह के दौरान 88 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में खाद की जरूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा। खाद की निर्ख में कमी के रुझान पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज का खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। हमारे अपने अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा, घटिया और मैं समझता हूँ कि गुमराह कुन जो है वो हक़ाइक़ पेश कर रहा है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है। शर्जील नाम मेमन का बानी PTI पर साजिशें करने का इल्जाम। उनकी फौज या सियासी जमातों से नहीं, पाकिस्तान से लड़ाई है। 1971 के हालात और वाकयात को मनफी अंदाज में पेश करके शेख मुजीब को हीरो बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी PTI, भारत की जानिब से फंडिंग मिलने का दावा। तलाल चौधरी के भी PTI पर वार। पाकिस्तान के इदारों और फौज को दुश्मन इदारों के तौर पर पेश किया जा रहा है। मखसूस सियासी जमात यौम तकबीर 1971 से मुंसलिक कर रही है। आवाम मायूसी फैलाने वालों को नाकाम बना दें। लीगी रहनुमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफीक ने नैब कानून में तरामीम को मुस्तरद कर दिया। नैब कानून एक अमेरिका बनाया हुआ काला कानून है जिसकी हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। लीगी रहनुमा में 14 रोजा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज करना अफसोसनाक करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से MKM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे में विफाक के तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलियत के लिए कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज का क़याम। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और वाटर रेस्क्यू सर्विस को कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के तहत यकजा कर दिया गया। शहरी इक़्तिदार में डबल 1, डबल 2 के नए सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। कराची के शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। पहले मरहले में मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट तक स्ट्रीट लाइट्स सोलर सिस्टम पर मुंतकिल की जाएंगी। शाहराह ईरान और शाहराह फिरदौस की स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर सिस्टम से जलेगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बड़ी पेश कदमी। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। तीनों ममालिक में गज़ा में कत्ले-आम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही वस्ती एशिया में क़याम अमन का रास्ता है। स्पेन के वज़ीर आज़म का पैगाम। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 तक पहुँच गई। इसराइल का रफ़ाह में फ़लस्तीनियों के खैमों पर एक और हौलनाक हमला। महफूज करार दिए गए इलाके अल-मवासी में बम बरसा दिए गए। 21 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों में 46 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। 235 रोज़ में शहादतें 36,096 तक पहुँच गईं। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला न मानने पर यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। तुर्किया में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को जला दिया। न्यूयॉर्क और पेरिस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली। स्पेन में मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालिबा। मराकश में भी एहतजाज किया गया। रूस का तालिबान को दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकालने के इशारे। वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान को अफगानिस्तान की हकीकी क़ुव्वत करार दे दिया। अफगान तालिबान को सबसे बड़े इक़्तिसादी फोरम में शिरकत की दावत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे मैदान में उतरेंगी। कार्डिफ में बारिश की पेशगोई। मैच मुतासर होने का खदशा। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के यहाँ बच्चे की पैदाइश। मुइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड की ख़वातीन क्रिकेट टीम्स के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त हासिल। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कल कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में अशाइया देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात भी मदऊ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में रिकॉर्ड कायम कर दिया। अल नस्र टीम के अल इत्तेहाद के खिलाफ 2 गोल्स दाग कर सीजन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले फुटबॉलर बन गए।